गुड इवनिंग बच्चों। हम बायोलॉजी के जो सेकंड चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर को हम आज से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। रोज़ आपको मेरे चैनल पे 2 वीडियो मिला करेंगी। हम पहले आप चैप्टर शुरू करें उससे पहले हम कुछ बातें कर लें नीट से रिलेटेड। देखिए, मोर और लेस आप सभी लोग नीट के एग्ज़ाम कर रहे हैं तो पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। नीट पढ़ाई करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अभी क्या ज़रूरत है, तो आप सबको पता है कि आजकल नया ट्रेंड चला है बायोलॉजी में कि 360 आउट ऑफ 360 लाने का। आजकल सारे बच्चे 360 आउट ऑफ 360 ला रहे हैं बायो में, ठीक है। तो ये आए कैसे? ये प्रॉपर एनसीईआरटी से ही आएगा, ये प्रॉपर एनसीईआरटी से ही आएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, हर बड़े छोटे कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, उनका नोट्स पहले आप उठाकर फेंक दीजिए, वो अब किसी काम के नहीं आने वाले। अगर आपने सारे नोट्स और सारे बुक्स पढ़ रखे हैं तो आपको एनसीईआरटी याद करने में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ना है, और मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको वो कोई बहुत बड़ा वास्ट करके नहीं पढ़ाऊँगा, शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही पढ़ाऊँगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन करूँगा। एक एक लाइन मैं चाहता हूँ कि एक एक लाइन आपके माइंड में मैप कर जाए ताकि एग्ज़ाम हॉल तक वो बातें आपकी याद रहें। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको मेरे इस चैनल पे। अगर आप एक चैप्टर में कंप्लीट करने के बाद अगर उसे आप 2, 3, 4 बार अगर लगातार एक बार रीड सिर्फ कर लेते हैं ना, मेरे वीडियो देखने के बाद सिर्फ आप रीड कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और चैप्टर आपको याद रहेंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन करूँगा। आप सब एनसीईआरटी के बुक सामने लेके बैठ जाइए और पेन पेपर रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए। अगर जगह है, पेंसिल है तो आप बुक के ऊपर ही लिखिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक कॉपी बना लीजिए पार्टिकुलर चैप्टर के लिए, पार्टिकुलर कुछ पेजेस की एक कॉपी बना लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए। अगर नहीं है तो आप बुक पे भी लिख सकते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने के लिए। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ्लावरिंग प्लांट कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, ये फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली और कुछ नहीं है, ये एक एंजियोस्पर्मिक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अच्छा, ये हमें टैक्सोनॉमी में एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहाँ आते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बातें आपको और ज़्यादा से समझ में आएंगी। अगर आप मुझे विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर मुझे बता सकें, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो पहले क्या था उसमें? मोनेरा था, मोनेरा। उसके बाद है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। सेकंड में है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। चौथा में है फंजाई के बाद आता है प्लांटी, उसके बाद एनिमालिया। एक मिनट जरा मैं वीडियो चेक कर लूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो ट्राइपॉड पे है, वो हिलता रहता है। ठीक है, दिख रहा है? चलिए ठीक है। थोड़े से छोटे छोटे दिख रहे होंगे, आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरा सेटअप है कुछ एडवांस सेटअप नहीं है जो बाकी यूट्यूबर्स के पास होती है। मैं अपने घर में बना रहा हूँ वीडियो। तो जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमालिया, ये पूरा का पूरा यूनिसेलुलर एनिमल है और इनमें एसेक्सुअल होती हैं। आपको पता है मोनेरा यूनिसेलुलर है, एसेक्सुअल होता है। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर है और एसेक्सुअल, और कुछ हद तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होने लगी है इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो। फंजाई में भी ये यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर, फंजाई यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर, इसमें भी एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल, ये दोनों। देखिए, हायरार्की समझ रहे हैं? जब हमारा पृथ्वी बनने के बाद जो पहला सेल बना होगा वो तो बेसिकली यूनिसेलुलर ही होगा। तो यूनिसेलुलर में
वाजिब सी बात है कि उसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद जब मोनेरा से बाद जब प्रोटिस्ट जब सेल बनने लगे तो उसमें यूनिसेलुलर के साथ है, लेकिन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी कहीं कहीं देखी जा सकी। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों देखी गई। फिर थोड़ा इससे एडवांस जब फंजाई आई इस दुनिया में तो वो यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी हैं, खुद को मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर होने के बाद एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों दिखाने लगी। उसके बाद प्लांटी का जो है वो एल्गी टू लेक, फ्रॉम एल्गी टू एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसके बाद क्या है जिम्नोस्पोर, फिर एंजियोस्पर्म। तो देखिए जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि सेक्सुअली फ्लावरिंग प्लांट, वो हमारा यहाँ है, ये रहा एंजियोस्पर्म। ये टोटली फ्लावरिंग प्लांट है, अब मेरी बात को समझ रहे हैं कि जहाँ हम लोग आज कोशिश करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के हिसाब से काफ़ी देर बाद आई हमारे पृथ्वी पे। पृथ्वी बनने के काफ़ी लाखों साल बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई है यहाँ पे। पहले यूनिसेलुलर से एसेक्सुअल, यूनिसेलुलर एसेक्सुअल सेक्सुअल, फंजाई में मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर सेक्सुअल एसेक्सुअल, फिर प्लांटी के जितने में पहले एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हैं। ब्रायोफाइट में एसेक्सुअल दोनों हैं। फिर इसमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहाँ पे हमें पढ़ना है। अच्छा, इनके ऊपर सेक्सुअल एसेक्सुअल के का माजरा है वो मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अच्छे से बताऊंगा। वहाँ आपकी चीज़ें बहुत मज़े भी आएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो देखिए हम अभी कहाँ हैं, एंजियोस्पर्म में ये है एंजियोस्पर्मिंग में फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ हम अभी इस पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फटाफट एनसीईआरटी की बुक सामने निकाल लीजिए और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कीजिए। मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा आपको, और लाइन में जो भी कॉन्सेप्ट छुपी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो एनसीईआरटी अक्सर बताने से बचती है। वो ना टीचरों के ऊपर छोड़ देती है कि मेरा काम हो गया भाई तू पढ़ा आगे, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़ रहा हूँ आपके सामने। देखिए जो अच्छा कुछ बातें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। देखिए, आर वी नॉट लकी डेट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये एनसीईआरटी की लाइन कह रहा है। अब प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसमें हम कैसे लकी होंगे भाई? हाँ लकी होंगे। कैसे लकी होंगे? अगर दो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनसे निकला हुआ प्रोडक्ट किसके काम आएगा? वो हमारे ही काम आएगा, हमारे काम। ये कैसे काम आएगा? देखिए, जैसे कि प्लांट के लिए प्लांट में फ्लावर आना इनकी मजबूरी है। प्लांट में फ्लावर आना इनकी मजबूरी है। जब तक प्लांट में फ्लावर नहीं आएंगे, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनेंगे और इनसे फिर नया एक प्लांट या कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये इनकी मजबूरी है। लेकिन इन्हीं मजबूरी से हम फायदा कैसे उठाते हैं? ये फ्लावर बनती हैं। अच्छा, इनके फ्लावर बनने के बाद हम इनसे क्या क्या पा सकते हैं? उसमें एनसीईआरटी यही लिखने की कोशिश की है कि देखिए, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली द मेरियाड्स ऑफ फ्लावर। मेरियाड का मतलब होता है अनगिनत, ढेर सारे फूल। मेरियाड्स ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट, जिन्हें हम हमेशा निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनकी खुशबू, पहले क्या मिलता है? उनकी सेंट एंड परफ्यूम। उसके बाद है स्वॉर्म। अच्छा, ये जो तीन खूबी के साथ जो फ्लावर जब आती है प्लांट में, तो इनके ये एक मैकेनिज्म का प्रोसेस है। किस लिए? तो अपने एजेंट को, जो एजेंट हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाएंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे पोलिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इंसानों की तरह तो मोबेबल तो है नहीं कि हम अपना पार्टनर जैसे खुद ढूंढ लेते हैं सेक्सुअल प्रैक्टिस करने के लिए। प्लांट वो खुद ढूंढने नहीं जा सकते, वो एक जगह पे है, वो सेसाइल है, तो वो उनका मेल पार्ट फीमेल पार्ट तक पहुंचाने के लिए कुछ एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो एजेंट होती हैं इंसेक्ट्स, ज़्यादातर इंसेक्ट्स होती हैं। तो वो इंसेक्ट्स उस फूल पे अट्रैक्ट कैसे करती हैं? उसके सेंट की वजह से, उसकी महक की वजह से, उसके परफ्यूम की वजह से और मनमोहक क्वालिटी की वजह से वो लोग उस पर अट्रैक्ट करते हैं और जाने में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के बाद देखिए,
उसी के साथ इन्हीं सेंट परफ्यूम और सोम के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि द myriads ऑफ फ्लावर डैट वी एंजॉय गेजिंग एट द सेंट एंड द परफ्यूम डैट वी आर स्वर्ण ओवर, स्वर्ण मतलब होता है मोहित हो जाना, रिच कलर डैट अट्रैक्ट अस, जो हमें अट्रैक्ट करती है, ऑल देयर एज एन एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे लिए हम वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट के लिए ये तीनों खूबियाँ तो इंसेक्ट के लिए है, जाने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसे हो जाती है एजेंट के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू यूज फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस, ठीक है। फ्लावर जो है वो धरती पे, जैसे मैंने बताया कि प्लांट में फ्लावर आना इनकी एक मजबूरी है। हम सोचते हैं कि फ्लावर जो है वो हमारे लिए आई है धरती पे, हमें इंटरटेन करने के लिए आई है, नहीं, हमारे इंटरटेन करने के लिए नहीं है, वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इनकी खूबी है कि प्लांट से फ्लावर से होके ही गुजरेंगी, फ्लावर आएंगे। फ्लावर आने का मतलब होगा किसी फ्लावर में एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा, जो इसके हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन कह सकते हैं या फिर सेक्सुअल ऑर्गन कह सकते हैं। उसी सेक्सुअल ऑर्गन के फ्यूज होने के बाद प्लांट और नया बनता है। लेकिन उस फ्लावर को हमने अपने यूज़ के लिए, अपने सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ के लिए हमने यूज करना शुरू कर दिया। वो क्या क्या है हम देखते हैं यहाँ पे। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अगर इन्फ्लोरेसेंस होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस होती हैं, इन्फ्लोरेसेंस होती है ग्रुप ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर। अगर एक ग्रुप ऑफ फ्लावर को देखेंगे तो ये हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, इनमें ना डाइवर्सिटी होती है। पहले तो डाइवर्सिटी किस किस बेसिस पे होती है, तो इनके होती है साइज के ऊपर, अलग अलग फूल अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग सेंटेड होती हैं, कि कोई सेंटेड होती है, कोई नॉन सेंटेड भी होती हैं, कोई अट्रैक्टिव होती हैं, कोई डल होती हैं, डल मतलब बदसूरत। ऐसे सारे फूल होती हैं। इन सारे फूलों का ना हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। कहाँ हमने यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लुक एट द डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स सो आर गेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो हम इन्फ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो पहले क्या, एक मोटा मोटा हमको बताते हैं। सबसे पहले फ्लोर में क्या होगी, एक कैलिक्स होगी, ठीक, कैलिक्स के बाद एक क्लोरा होगी, कोरला, कोरला के ऊपर एक ये है कैलिक्स, ये है कोरला जिसको हम लोग पेटल्स भी बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ये है गाइनोसियम फीमेल पार्ट, ये है एंड्रोसियम मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट, ठीक। तो इन पे ध्यान से देखेंगे ना तो इनका जो बनावट ही बनाया है, बनावट जो बनाई गई है, इन्फ्लुएंस है फ्लोरल पार्ट सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूट्स एंड फ्लावर। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plant, angiosperm। हम इस चैप्टर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ खत्म हो गया आपका, बाकी चीज़ समझ में आई होंगी। देखिए मेरी वीडियो यदि आपको स्लो लग रही होगी तो आप ना यूट्यूब में एक फीचर होती है स्पीड बढ़ाने का, 1.5 और 1.25 पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा था फ्लावरिंग अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, यानी एक बहुत ही अट्रैक्टिव, खूबसूरत और मोहक एक एंजियोस्पर्म का एक पार्ट है। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम इमोरियल। इंसानों की जो है फूलों के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है, ठीक है, बहुत ही पुराना। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ठीक है। इंसानों ने जो फ्लावर के जो है यूज़ अपने हिस्से में कैसे कैसे करने लगी, अपने सेल्फिशनेस के लिए क्या क्या यूज़ करने लगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इससे पहले एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य, 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 खूबसूरत सजावट। देखिए एस्थेटिक जो फ्लावर है, अपने ऐसे एक जोक में बता रहा हूँ आपको कि एक लड़की है, उसको अगर आप गहने से लाद दीजिए
या फिर कोई फ्लावर से उसको सजा दीजिए, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो निखर के आएगी ना वो फ्लावर से आएगी। फ्लावर का जो बैंगल्स बना लिए जाए, मालाएँ बना ली जाए, गजरे बना दिए जाए, कमर बंद बना ली जाए, तो वो लड़की उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, ना कि वो गैरस दिखती है। तो पहला यूज़ है एस्थेटिक। उसके बाद है ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स किस कहते हैं? सजावट की दुकान में ऑर्नामेंटल्स, ठीक है। तीसरा यूज़ है सोशल। सोशल, ये सोशल क्या है भाई? सोशल में है जैसे कि कोई एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविटी में लोग पार्टिसिपेट करें, कोई नेताजी मंत्री जी आ गए, कोई अतिथि आ गए, तो उसको माला पहनाने में, जब द्वार पे बारात पधारती है तो समधी समधी लोग माला पहनाते हैं, तो माला को वहाँ भी यूज़ है। उसके बाद रिलीजन। रिलीजन देखिए, दुनिया में ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है जहाँ का फूल चढ़ावा नहीं चढ़ा जाता होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, हर धर्म में ना फूल का बहुत महत्व है। वहाँ पे ना देवी देवता को चढ़ाया जाता है, मज़ार पे चढ़ाया जाता है, तो एक रिलीजन पर्पस भी है इसका। फिर से कल्चरल वैल्यू है। कल्चरल वैल्यू क्या है? जो हमारे ऐतिहासिक है कल्चर में, जो है हमारे, तो कल्चर में क्या है? एक तो सोशल भी आ जाएगा, इंक्लूड है कल्चर में। रिलीजन क्या है? वो भी कल्चर में है। फिर ऑर्नामेंटल क्या है? वो भी हमारे कल्चर में है। तो कल्चर मोर और लेस क्या है? यही इन 3-4 है जो कल्चरल वैल्यू भी इसके है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इम्पोर्टेंस ह्यूमन फीलिंग सच एज लव। ये सब छोड़ो, इनसे ज़्यादा बवाल काटने वाला एक और इसका यूज़ है, प्यार मोहब्बत इजहार करने के लिए। आजकल तो ये सब ट्रेंडिंग में है, प्यार मोहब्बत। पहले तो लोग फूलों से इजहार करते थे, आजकल व्हाट्सएप से ही कर देते हैं, इसलिए प्यार में काफ़ी गिरावट आई है। देखिए, एक तो लव के एक्सप्रेशन के लिए लव, सेकेंड अफेक्शन, किसी के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है, लव दिखाना। हैप्पीनेस, खुशी में हैप्पीनेस। तीसरा है ग्रीफ, और चौथा है मॉर्निंग, पांचवा मॉर्निंग। देखिए, इस टर्म को समझिए। फुल का यूज़ प्यार के इजहार करने में भी है, अफेक्शन, ठीक है, आकर्षित होना, हैप्पीनेस खुशी, ग्रीफ मतलब दुख। अब मॉर्निंग में शौक। देखिए, ग्रीफ अलग चीज़ है, शौक होता है। दुख होता है जब आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, उसको दुख कहते हैं, तो उसको लिए आप यूज़ करिए ग्रीफ। अगर कोई मर जाता है ना, कोई अशोभनीय घटना कोई घट जाती है, तो उसको कहते हैं मॉर्निंग। ग्रीफ अलग अलग है, इंग्लिश वर्ड है, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक, मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे एक टास्क दिया हुआ है आपके घर के लिए कि लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। 5 फ्लावर का लिस्ट बनाए जिसमें साजो सजावट के काम आते हैं, कॉमनली कल्टिवेटेड एट द होम्स। अब वो भी कहाँ? खेत से नहीं तोड़ के लाना है, आपके घर में उगाते होंगे। घर में इतने साजो सजावट फल कौन उगाएगा यार? और गार्डन में फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 more फ्लावर्स, और उनसे 5 और फ्लावर का लिस्ट बनाओ जो सोशल के लिए यूज होते हैं, कल्चरल सेलिब्रेशन के लिए यूज होते हैं। अब ये सब सोचते रहे, सब फालतू काम है, ठीक है। नीचे लिखा एज अ बायोलॉजिस्ट, यहाँ पे लिखा टू अ बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट के लिए, बायोलॉजिस्ट क्या समझेंगे? जो लोग विज्ञान नहीं जानते हैं, जो लोग साइंस नहीं जानते हैं, उनके लिए फूल ये सब था जो मैंने अभी तक बताया कि फूल का अलग अलग हम लोग अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते इतना तो हमें पता ही है कि एक्चुअल में फूल इस धरती पर किस लिए आए हैं। आप बताइए कि जो भी प्लांट है वो पहले एक फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि ये फ्लावर आने का मतलब क्या है कि ये एक मैच्योर हो गया है प्लांट, जो कि सेक्स करने के लिए अब रेडी है। सेक्सुअल मैच्योरिटी आई है इसमें, सेक्सुअल मैच्योरिटी आई है, और साथ में इनके साथ कॉपुलेटरी ऑर्गन कह लीजिए या फिर सेक्सुअल ऑर्गन कह लीजिए, जिसमें एक मेल पार्ट होती है जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, और फीमेल पार्ट जिसमें हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। ये इन दो का आना बेहद ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अगली पीढ़ी को लाने के लिए। सेल थ्योरी याद कीजिए, स्वेडन भरक्यू का, कि सेल थ्योरी, एक सेल हमेशा दूसरे सेल से ही पैदा हो सकती हैं। अचानक किसी, जैसे लाखों साल से एक सेल ने दूसरे सेल को जन्म दिया, फिर तीसरे सेल को जन्म दिया,
आज ये कभी नहीं हो सकता कि अचानक से कोई सेल धरती पर आ जाए या उसने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ये सेल थ्योरी खत्म हो जाएगा और नेचर में ऐसा होता नहीं है। ये नहीं होता है, सिर्फ ये होता है, माने एक सेल दूसरे सेल से ही बनता है। तो एक प्लांट दूसरे प्लांट को बनाएगा, ये ज़रूरी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी है कि पहले वो फ्लावर आए। फ्लावर आने का मतलब ही हो कि सेक्सुअल मैच्योर हो चुका है, वो सेक्स करने के लिए अब रेडी है। सेक्स रेडी हो क्या है कि एंड्रोसियम गेनोसियम लाया है, जिनके वजह से न्यू फ्रूट, सीड और फ्लावर बन सके। ये तीन चीज़ बेहद ज़रूरी है। यही वो सीड है जो जर्मिनेट करके फिर एक नया प्लांट बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक्चुअल में ये निकलता है। वो नहीं होता है कि फूल लिए एक लड़की को दे दिए और फूल वो आपके लिए नहीं है, वो तो आपने बनाया है कि फूल हमारे लिए आया है। एक्चुअल में फ्लावर का यहाँ पर्पस है नेचर में, ठीक है। टू अ बायोलॉजी फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक जरिया है। क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं कि वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर यू विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर। कैन यू नेम द टू पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट। हाँ, क्यों नहीं बता, अभी तो मैं बताया कि फ्लावर का सबसे टू यूनिक। ऐसे तो फ्लावर में बहुत कुछ होती हैं। फ्लावर में क्या होता है, सबसे पहले कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, उसके बाद बीच सेंटर पे एक गाइनोसियम होगा। उसी गाइनोसियम से या तो गाइनोसियम से निकले, थैलेमस से निकले या फिर किसी पेटल से निकले। ये जो है ये लोग मेल पार्ट है, ये लोग मेल पार्ट है जिसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम। और ये आपको सुराही की तरह जो दिख रहा है, ये इसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम। इसका डिटेल स्ट्रक्चर अब हम आगे देखेंगे। ये सिर्फ एक गाइनोसियम नहीं है, इसके अंदर अभी बहुत कुछ अभी राम कहानी छुपी है, इसको हम लोग भी देखेंगे। आप इतना चीज़ समझ रहे हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो है, जो रियल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, अब हम लोग यहाँ से देखिए। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले 3 स्टेप को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना 3 फेज़ होते हैं। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बॉडी कर रहा है, वो उसको 3 फेज़ से गुजर के जाना ही पड़ेगा। पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उससे नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना 3 स्टेप होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का वो जो जैसे इसको अपने आप पे ना अप्लाई करके देखिए। जैसे आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और वो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इस उम्र में सेक्स से रिलेटेड बातें करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं एक बॉय हूँ, तो सेक्स करने के लिए मुझे एक फीमेल पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग अभी सेक्स नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रक्रिया है। तो वो प्री फर्टिलाइजेशन आएगा। मैं पहले उससे मिलूँगा, उससे बातें करूँगा, फिर हमारी शादियाँ होगी। शादियाँ होने के बाद से सेक्सुअल प्रैक्टिस होंगी, सेक्सुअल प्रैक्टिस हो जाएंगी। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें जाइगोट बनेगा और फिर बच्चे होंगे। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन की ना 2 स्टेप मेन होती हैं। एक होती है गैमेट ट्रांसफ़र, और गैमेटोजेनेसिस। देखिए, पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, बाद में गैमेट ट्रांसफ़र होता है। पहले गैमेट बनाया जाएगा। जैसे मैं अपने आप को समझिए, जब तक आप खुद पे अप्लाई करके नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा।
जैसे कि मैं एक प्लांट हूँ, चाहे मैं एक एनिमल हूँ, तो मेरे अंदर जो स्पर्म निकलेगा वो पहले मेरे शरीर में पहले बनेगा, वो बन के तैयार होगा, उधर से फीमेल बॉडी में भी उसका गैमेट बन के तैयार होगा। जब हम लोग बन जाएगा तो हम लोग एक दूसरे पर ट्रांसफ़र करेंगे। प्लांट में ट्रांसफ़र करने के लिए वो तो एक दूसरे पेड़ के पास तो जाएंगे नहीं, वो तो स्टेराइल होती हैं, उनको एजेंट लोग ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो उस गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद उससे पहले गैमेटोजेनेसिस हो, यानी गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र होगा। ये दो मिल गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट और मेल पार्ट फ्यूज करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। अब फर्टिलाइजेशन में फिर होगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगी कि एक सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। ये 3 प्रोसेस होती हैं इसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ठीक है, ये समझ गया। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे। देखिए यही सब बातें वहीं भी लिखी हुई हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी की लाइनें ध्यान से पढ़ते जाइए, बातों को समझते जाइए, मेरी बातों को सुनते जाइए, आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम हॉल तक मेरी बातें अगर आपको याद रहती हैं तो आपका काम बन जाएगा। चलिए हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, पहला प्रोसेस में प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट। अगर प्लांट के ऊपर अगर हम फ्लावर अभी मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। देखिए कोई भी सीड है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सीड सीड जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, सीड जर्मिनेट कर एक स्मॉल प्लांट बनाएगा। प्लांट के बाद एक मैच्योर प्लांट बनेगी जिसमें रूट होगा, स्टेम होगा, उसके बाद लीफ होगा। लीफ के बाद प्लांट पे अभी फूल आए, चाहे फूल आना है चाहे फूल ही बनेगा, इसका जो डिसीजन है वो पहले ही ले लिया चुका है। उसके नेचर में एक फूल आना है। यदि ये प्लांट एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसके फूल तो आना ही है। फूल आने वाला जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो डीएनए में छुपा है इन्फॉर्मेशन, वो डीएनए रेगुलेट करके डिसाइड करेंगी कि इस पे पहले क्या होगा, कि पहले कुछ चेंजेज आएंगी, सेल डिफरेंसेस होगा, सेल से एक टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन करके फ्लावर बनाएगा। उसमें एनसीईआरटी को बड़ी खूबसूरती से ये लाइन समझाने की कोशिश की है। खासकर जब हम लोग पढ़ा करते थे तो टीचर इस बातों को बताते नहीं, एनसीईआरटी में ये बातें लिखी हुई हैं। देखिए प्लांट पे फ्लावर बनाने का डिसीजन बहुत पहले ही ले दिया चुका है। कैसे लिया जाएगा, सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फूल और प्राइमोडियल। देखिए जैसे कि मैंने बताया, सीड बना, सीड से बनाया प्लांट, छोटा प्लांट से एक मैच्योर प्लांट बना। उस प्लांट में क्या आएगा, रूट, स्टेम, लीफ आया। उसके बाद जहाँ से फ्लावर आना होगा ना, वहाँ पे सेल्स में एक डिफरेंशिएशन होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई सेल है वो रेगुलर डिवाइड करके कुछ और ऑर्गन नहीं बनाएगा। बोले कि नहीं भाई मेरा डिवीज़न हो चुका है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मैं कुछ टिश्यूज़ को अपने पास रख लेता हूँ और उस टिश्यू से मैं कुछ नया ऑर्गन बनाऊँगा जिसे कहेंगे हम डिफरेंशिएशन। मेरा अब डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे मैंने नया कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर बनाऊँगा। तो यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, यहाँ पे बनाने की बात हो रही है फ्लावर की। तो फ्लावर बनने से पहले एक प्राइमोडियल बनेगा, एक प्राइमोडियल बनेगा। प्राइमोडियल वो टिश्यू है जो फ्लावर बनने के सब फर्स्ट पहले आता है, ठीक है, फ्लोरल प्राइमोडियल। इन्फ्लुएंसेस आर विच बियर फ्लोरल बर्ड्स। अच्छा, इसी प्राइमोडियल में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आएंगी। देखिए स्ट्रक्चर चेंज आने का सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, एक हार्मोन्स और दूसरा इन्वायरमेंट। हार्मोन्स और इन्वायरमेंट, यही 2 लोग जिम्मेदार है किसी भी ऑर्गन्स के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लाने का, हार्मोन्स और इन्वायरमेंट। तो इस डिफरेंशिएशन के बाद जो पहला प्राइमोडियल बनेगा, उस प्राइमोडियल में आगे चल के डिफरेंशिएशन करके लीफ फ्लावर बर्ड बनाएंगी, फ्लावर बर्ड बनाएंगी। और यही फ्लावर बर्ड फाइनली क्या बनेगा, फ्लावर।
यही फ्लावर बर्ड फ्लोरा याद रखिएगा। पहले सीड है, सीड से ज़मीन में जर्मिनेट होने के बाद छोटा प्लांट बना, प्लांट से मैच्योर प्लांट बना, उसमें रूट स्टेम लीफ आया, लीफ के बाद में कुछ टिश्यू ऐसे होंगे जो अब फर्दर ग्रो नहीं करेंगे, वो खुद को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है कि खुद को रोक लेंगे डिफ्रेंस में और एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। यदि लीफ बनाने की बात आ रही है तो लीफ बनाएंगे, यदि फ्लावर बनाने की बात आ रही है तो फ्लावर बनाएंगे। वो फ्लावर का जो पहला जो सेल होगा, पहला जो टिश्यू होगा, फ्लावर बनाने वाला जो टिश्यू होगा वो उसे प्राइमोडियल कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियल। एनसीईआरटी में फ्लोरल प्राइमोडियल बोला है इसे, फ्लोरल प्राइमोडियल। प्राइमोडियल फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट कर फ्लावर एक बड बनाएगा, एक बड बनाएगा। उसके बाद वही बर्ड फ्लावर बना। फ्लावर बर्ड आपने कहीं देखा होगा कि जैसे कि स्टेम है, एक साइड है, यहाँ पे एक छोटा सा ना एक स्ट्रक्चर फूल की तरह निकलता है, इसी को बोलते हैं बर्ड। यही बर्ड चल के फ्लावर बना सकता है, इसमें ये पोटेंशियल है। इस लाइन का इतना ही मतलब है, ठीक है। अब हम अगला लाइन देखते हैं। लेकिन लाइन बाई लाइन समझना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी को। लाइन बाई लाइन समझते हैं तो बात पकड़ में भी आती है, ठीक है। आगे देखिए, In the flower, the male and female reproductive structure and rosette mechanism differentiated and develop। अब देखिए, जैसे कि मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पहले क्या बना था, सीड। ध्यान दीजिएगा, सीड से बना प्लांट, प्लांटलेट बोलते हैं छोटे प्लांट को। प्लांट के बाद बनता है एक मैच्योर प्लांट जिसमें आएगा रूट, स्टेम, लीफ। उसके बाद आएगा इसमें एक एक फ्लावर आ गया, अब फ्लावर जैसे ही आएगा, इसको थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। तो फ्लावर में आएगी स्ट्रक्चरल चेंजेस, प्राइमोडियल लीव्स आएंगी, ठीक है। फीमेल ऑर्गन फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको गैनेशियम बोलते हैं, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब मेल जिसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। इस बात का यही मतलब है इस लाइन का। अच्छा, उसके बाद है यू वुड रिकॉल दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टेमेन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल ऑर्गन। वही बात है, गैनेशियम जो फीमेल ऑर्गन है, गैनेशियम को फीमेल ऑर्गन बोलते हैं। फीमेल ऑर्गन है, फीमेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखिए ये होता है सिंबल, मेल के लिए ऐसे करते हैं। मेल में औरतें चोटी बांधती है, लेकिन देखिए यहाँ पे सिंबल में मर्द चोटी बांध रहा है। ये है इसका सिंबल। पता है हम लोग बायोलॉजी में कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? जो हमारा मेल जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म कुछ ऐसा होता है स्पर्म, और उसके एक टेल हेड होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर दिया कि ये तुम्हारा हेड हो गया, इसी ये तुम्हारा टेल हो गया। तो इसी को ऐसे करते करते ये सिंबल में बदल गया कि इसी को मेल कहते हैं, स्पर्म की तरह, एक टेल है, ये हेड है, ये टेल है। और फीमेल में ऐसे लगाते हैं, हाथ पैर शांत खड़ी रहने वाली, एकदम अबला की तरह। इसका ये सिंबल ये होता है। चलिए, अब है स्टेमेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेमेन लिखा हुआ है। इन सब को बताने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले वीडियो देख लूँ, मेरा वीडियो कहीं हिल तो नहीं रहा। हाँ चलिए, वीडियो मेरा सही है। वीडियो कैप्चर पता नहीं कर पा रहा है कि नहीं, पता नहीं, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग है मेरा। देखिए प्लांट में यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ना आपको ज़रा ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक लेके हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं ज़रा पानी पी लूँ।